गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास अकाउंट्स में हमारा चल रहा था। हम पढ़ रहे थे दोहरा लेखा पद्धति से किस प्रकार से जर्नल में प्रविष्टियाँ की जा रही है, उसके नियम आपको बता चुकी थी। अब लेखांकन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपको मैं माल का अर्थ बता रही थी कि माल क्या चीज़ होती है। मैंने आपको बताया जिस भी वस्तु को हम इसलिए खरीदते हैं कि उसे पुनः विक्रय कर कर लाभ कमाएंगे, वह उस व्यवसाय का माल कहलाता है ना। अब हम चलते हैं कि हम माल क्या करते हैं व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए। या तो उसका हम करते हैं क्रय, और क्रय करके हम उसका क्या करते हैं, विक्रय यानी परचेज करते हैं। देन उसकी हम क्या करते हैं, सेल। तो माल में परचेज क्या होती है, आज मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। जो हमारा क्रय खाता है यानी परचेज, जिस भी माल को हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, माल का क्रय कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर गुड्स शब्द का प्रयोग ना करके वो हमारी कहलाती है परचेज शब्द। क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। जब भी माल का कोई भी क्रय किया जाए तो उसे हम कहेंगे परचेज। ठीक है, और हमेशा कौन सा खाता डेबिट करेंगे, परचेज खाते को डेबिट करेंगे। यानी माल खरीदते हैं तो आपको याद रखना है कि हमें परचेज शब्द यूज करना है, गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो हमने माल परचेज किया, तो माल परचेज किया तो क्या हुआ, हमारे पास से खर्चा हुआ, पैसा गया। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। कौन सा होगा, परचेज खाता है वो नाम मात्र का खाता होता है। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे पास से खर्चा होता है। तो खर्चे खाते का यानी नाम मात्र खाते का नियम क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, समस्त खर्चों व हानि को हमें क्या करना होता है, डीआर। इसलिए परचेज हमारा खर्चा है, खर्चा है, इसलिए हमको परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डीआर करना पड़ता है। हमारी परचेज दो प्रकार की होती है बिजनेस में, कि हम किसी को पैसा कैश देकर माल खरीदते हैं तो हम कहेंगे कैश परचेज, और दूसरी होती है उधार। जब हम पैसा नगद नहीं देकर, कैश नहीं देकर, किसी व्यक्ति से आने वाले समय में पैसे का भुगतान करके उधार माल खरीदते हैं तो उसको कहते हैं हम उधार क्रय। परचेज जो कैश होती है उसमें एंट्री कैसे करते हैं, जैसे राम से नगद माल खरीदा। ठीक है बेटा, खरीदा यानी क्या किया, माल खरीदा यानी परचेज की। तो मैंने आपको नियम बता रखा, परचेज ऑलवेज क्या होता है, डीआर होता है। तो हमने यहाँ पर माल खरीदा क्योंकि खर्चा हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है खर्चों को डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। दूसरी चीज है हमारे पास से क्या जा रहा है, नगद जा रहा है। नगद कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या होता है, अगर हम ध्यान दें तो कि संपत्ति जो जाती है व्यापार से बाहर उसको हम सीआर करते हैं। तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, समझ में आया। परचेज डीआर क्यों हुआ, क्योंकि माल आ रहा है खर्चा, तो खर्चा खाता डेबिट होता है यानी परचेज डेबिट। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का नियम होता है जो भी संपत्ति बाजार हमारे व्यवसाय से बाहर जाती है उसे सीआर करते हैं, इसलिए हमने कैश को सीआर करा। दूसरा होता है कि हमने मान लीजिए उधार खरीदा, नगद नहीं, राम से उधार माल खरीदा। खरीदा है मतलब परचेज किए, परचेज किए मतलब पैसा तो जाना ही जाना है, खर्चा है। तो हमने परचेज अकाउंट को तो वही नियम लगाया नाम मात्र खाते का, तो परचेज को डीआर किया। लेकिन अब हमारे पास से नगद तो जा नहीं रहा, बल्कि कौन दे रहा है हमको माल, राम दे रहा है। तो हमारे राम कौन सा खाता है बेटा, व्यक्तिगत खाता है। तो व्यक्तिगत खाते का क्या नियम था, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो राम देने वाला है तो राम क्या हो गया, सीआर हो गया। यहाँ पर कैश नहीं क्यों आया, क्योंकि हमारे पास से कैश नहीं जा रहा। यहाँ राम है वो उधारिया बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा, सॉरी क्रेडिटर्स बन जाएगा। तो राम को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। तो दोनों में क्या फर्क है, नगद में कैश सीआर होता है और उधार में जिस भी व्यक्ति का नाम दिया हो उधार में उसको हम उधार मानकर उसको सीआर करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर राम भी दे रहा है और नगद भी दे रखा है तो हम नगद को ही कंसीडर करते हैं, फिर राम को भूल जाते हैं। लेकिन यदि राम दे रखा है और नगद नहीं दे रखा है तो आपको राम को माल खरीदे का मतलब हो जाएगा उधार माल खरीदा। ठीक है, तो ये तो हमारे परचेज से रिलेटेड आज मैंने आपको प्रविष्टि का नियम बताया। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, माल को बेचते हैं, यानी हमारा विक्रय खाता क्या होता है। आइए हम विक्रय खाते के बारे में पढ़ते हैं। जब माल का विक्रय करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैसा आय के रूप में आता है, यानी आगम होती है। आगम यानी आय यानी इनकम। तो
तो नॉमिनल खाते में क्या रूल चलता है हमारा, नियम है नाम मात्र खाते का, समस्त आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चूंकि हम जो हमारी सेल होती है उसको हम, माल की जो सेल होती है उसको हम सेल्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होगा, सेल्स शब्द का प्रयोग करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, CR। तो हमने लिखा है टू सेल्स अकाउंट। अब उदाहरण देखते हैं, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा तो नगद तो क्या है, आ रहा है, ठीक है, नगद आ रहा है, यानी रियल अकाउंट का क्या मेथड होता है, जो संपत्ति व्यवसाय में आती है उसे DR करो, यानी कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR, और माल जा रहा है यानी सेल्स हो रही है, इनकम, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये तो कैश की होती है। अगर माल मान लीजिए उधार बेचा, जैसे राम को उधार माल बेचा, माल बेचे का मतलब क्या होगा, सेल्स शब्द का प्रयोग करेंगे। माल किसको बेचा, राम को। राम कौन है, व्यक्तिगत, पाने वाला व्यक्ति है, तो पाने वाले को हम क्या करते हैं, DR। तो राम अकाउंट DR, कौन सा खाता बचा, सेल्स अकाउंट CR। अगर हम इसको नॉमिनल खाते के हिसाब से करते हैं तो सेल्स से हमारी क्या हो रही है, आय हो रही है, तो हमने किया टू सेल्स। क्या किया हमने, टू सेल्स, क्योंकि CR करना है। तो दूसरा खाता कौन सा था, राम, तो राम अकाउंट DR। तो सेम एंट्री है ना ये और ये। तो खातों के नियम हमारे एग्जैक्टली वो के वही चलेंगे जो हमने पढ़ाए हैं। तो क्रय खाते में दो प्रकार की क्रय, नगद क्रय और उधार क्रय। विक्रय खाते में भी नगद विक्रय और उधार विक्रय। तो दोनों के अंदर नियम के अनुसार ही एंट्री करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज करते हैं माल की तो हम परचेज शब्द का प्रयोग करेंगे, माल को बेचते हैं तो सेल्स शब्द का प्रयोग करेंगे। बस इसको ध्यान में रखते हुए आपको जनरल प्रविष्टियाँ करनी है। आगे हम और पढ़ेंगे इसी माल से संबंधित सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।